तो मूवी की शुरुआत में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम हॉफर है, जो जंगल में किसी चीज का रिसर्च करने आया है और वह अपने कुत्ते से बात कर रहा होता है। और तभी उसकी नज़र जंगल में एक गुफा पर पड़ती है और हैपर वहां जाकर देखता है उसे एक इंसान गन लिए कैंडल पकड़कर खड़ा हुआ दिखाई देता है। और ये देखकर वह जंगल से तुरंत निकल जाता है और वह घर आ जाता है। घर पर उसके असिस्टेंट जैकी और टेलर इंतजार कर रहे होते हैं। अब अगले दिन हॉफर बिना किसी को बताए उस जगह पर चल देता है और वो इंसान उसी पोजीशन में वहां खड़ा होता है, पर इस बार वो हिम्मत करके अंदर चला जाता है। वो इंसान कैंडल लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी आगे चलकर हैफर को एक पारदर्शी दीवार दिखाई देता है और वो वापस अपने गाड़ी के पास आता है, पर अपनी गाड़ी की हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो फिर से उसी गुफा में चला जाता है। इधर टेलर और जैकी के हिसाब से हॉफर पिछले एक हफ्ता से लापता है। अब वो उन्हें खोजने जा रहे हैं और इसके लिए वो कैरा से उसकी गाड़ी मांगते हैं, पर कैरा के साथ उसकी बहन विवेश और उसका भाई फर भी जाता है और वो जंगल में वहीं पहुंच जाते हैं और वहां खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर देखते हैं। तभी फर भी रस्सी से फिसल कर गिर जाता है। जैकी उस रस्सी को पकड़ कर देखती है, पर वो रस्सी गुफा की ओर गई है और वो सब बर्फी को वहीं अकेला छोड़कर नीचे उतर जाते हैं। और नीचे उतरकर वो हॉफर को आवाज़ लगाते हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो और गहराई पर जाकर देखते हैं और आवाज़ लगाते हैं और तभी उन्हें किसी के चीखने का आवाज़ आता है। और अब जैकी वहाँ से सबको निकलने के लिए कहती है और रस्सी से ऊपर चढ़ने लगती है, पर वो रस्सी टूट जाता है और जैकी गिर जाती है, उसे चोट लगता है। अब दूसरी रस्सी से टेलर चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो रस्सी भी टूट जाती है और टेलर को भी चोट लगती है। तभी टेलर गुस्से से बर्फी को चिल्लाता है और सब बर्फी को आवाज़ लगाते हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी टेलर की वॉकी टॉकी पर कोई मदद मांग रहा होता है जो अपना नाम बर्फी बता रहा होता है। टेलर को उस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसकी आवाज़ किसी बड़े इंसान की तरह होती है और इस तरह से उसका सिग्नल टूट जाता है। तभी वो गुफा में आगे एक रोशनी के पास पहुंच जाते हैं जहां से ऊपर चढ़ने का रास्ता है। अब कैरा ऊपर चढ़ने लगती है, तभी किसी चीज़ को देखकर वो डर जाती है और तभी वहां जैकी आ जाता है। तभी कैरा रोने लगती है और उसे रोते हुए देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी टेलर ऊपर चढ़कर देखता है और वहाँ बर्फी मरा हुआ होता है और तभी वो उनके कैमरे को चालू करके देखता है जिसमें बर्फी की रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ वो हफ्ते भर से अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है। और अब अंधेरा होने लगा है। किसी को ये समझ नहीं आता कि अभी उन्हें आए हो मात्र 1 घंटा ही हुआ है, पर बर्फी 1 हफ्ते की बात क्यों कर रहा है। और तभी बर्फी उन्हें नीचे ढूंढने आ रहा होता है। तभी उसकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और तभी वो कैरा को ऊपर चढ़ने के लिए बोलता है और वो ऊपर चढ़ने लगती है और चढ़कर अपना मोबाइल देखती है, पर मोबाइल पर सिग्नल नहीं होता। वो सिग्नल लाने की बहुत कोशिश करती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता और अब वो नीचे उतर जाती है, पर किसी को कैरा पर विश्वास नहीं होता कि वो ऊपर भी चढ़ी थी। पर कैरा अपनी मोबाइल जैकी को देती है जिसमें ऊपर के सारी रिकॉर्डिंग होता है। अब वो दोनों मोबाइल की टाइमिंग को देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो 30 मिनट का रिकॉर्डिंग 30 सेकंड में कैसे बना सकती है। उन्हें लगता है कि ऊपर और नीचे का समय बिल्कुल अलग है। तभी जैकी फिर से बर्फी की रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें बर्फी नीचे पड़ा होता है और टेलर से मदद मांग रहा होता है। तभी एक आदमी वहां आकर उसे मार देता है और टेलर को ये देखकर बहुत दुख लगता है। और तभी कैरा रस्सी लेकर ऊपर चढ़ रही होती है और तभी विवेश को रिकॉर्डिंग में कुछ दिखता है। किसी को समझ नहीं आता वो क्या है, पर गौर से देखने पर यह पता चल जाता है कि वो सागर की लहरें हैं। तभी ऊपर से एक लाइट की तरह से रोशनी नीचे आ रही होती है। ये देखकर सब डर जाते हैं और वो देखते ही सीढ़ी बन जाता है। कैरा उस सीढ़ी के सहारे जल्दी जल्दी उतर जाती है क्योंकि ऊपर से कोई इंसान उतर रहा होता है। और जैसे ही वो इंसान नीचे उतरता है, एक आदि मानव उस पर हमला कर देता है और वो उसे मार देता है। ये देखकर सब भागने लगते हैं और भागकर बाहर आ जाते हैं जहाँ बहुत से आदि मानव उन्हें देख लेते हैं। और तभी टेलर उन सबको वहां से भागने के लिए बोलता है और टेलर उन आदिमानव से भिड़ जाता है, पर वो टेलर को मार देते हैं। अब वो बाकी के इंसान को खोजने चले जाते हैं। तभी कैरा उन्हें वहीं बैठाकर टेलर के पास जाती है, पर वो मर चुका है। ये देखकर
कैरा रोने लगती है। तभी वो इंसान टेलर को घसीटते हुए उस पवित्र कुआं में डुबा देता है, जिससे टेलर फिर से उठ जाता है। तभी वहाँ आदि मानव फिर से आ जाते हैं और उनके बीच लड़ाई होता है। तभी टेलर उसका हथियार उसे दे देता है और वो सबको मार देता है। वो इंसान अपने टेक्नोलॉजी से उसके परिवार वाले को दिखाता है, जहाँ एक न्यूज़ पर उन्हें 14 दिनों से लापता बताया जा रहा है और साथ ही एक टेक्नोलॉजी दिखाया जाता है जहाँ अंतरिक्ष में जाने की बात की जा रही है और वो इंसान मर जाता है। और तभी टेलर हाफर को बचाने निकल पड़ता है, क्योंकि वो इस जगह से हाफर को भी साथ लेकर जाना चाहता है। और वह एक गन और टार्च लेकर आगे बढ़ जाता है, जहां उसे बहुत से आदि मानव दिखाई पड़ता है, पर वो वहां से निकल जाता है और आगे हाफर जख्मी हालत में पड़ा होता है और वो सामने एक दूसरी दुनिया की दीवार देखता है, जहां समय बहुत धीमी गति से चल रही होती है। तभी टेलर हाफर से जाने की बात करता है। हाफर उसकी गन लेकर टेलर को वहां से भेज देता है। तभी फिर से आदि मानव उन्हें पकड़ने जा रही होती है। टेलर वहां से भागकर उस इंसान का वो हथियार ले लेता है और उसे एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ सीढ़ी बन जाती है। इधर आदि मानव उन्हें पकड़ने जा रही होती है। तभी वो सीढ़ी पर जल्दी जल्दी चढ़ने लगते हैं, पर कैरा को ऊपर पानी दिखाई पड़ता है और वो रुक जाती है, पर टेलर उसे आगे बढ़ते रहने के लिए बोलता है। और तभी एक आदि मानव उस टेक्नोलॉजी को बंद कर देता है और कैरा को अंदर से कोई हाथ खींच कर ले जाता है और फिर सब धीमी गति से चलने लगती है। तभी कैरा फिर से नीचे आकर सबको रस्सी के सहारे ऊपर खींच लेती है और तभी हमें फर्बी को दिखाया जाता है, जो पानी में डूबा होता है और वो उठ जाता है। और तभी उसे आगे बड़े हाथ वाले राक्षस दिखाई पड़ता है और तभी वहाँ हाफर भी आ जाता है और एक एक करके सब वहाँ आ जाते हैं। पर वो जहाँ पहुँचते हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर है। और इसी के साथ इस मूवी की दी एंड हो जाती है दोस्तों। तो मूवी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।